भाई इतने सारे रूमर्स के बाद, इतने सारे लीक्स के बाद, छोटे छोटे कहीं पे ट्वीट आ रहा है, कहीं पे कोई पोस्ट आ रही है, भाई सब GTA 6 कब आएगा, GTA 6 कब आएगा। फाइनली GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है और ये ना ट्रेलर आज रात के 9:30 बजे आने वाला था, लाइक इंडिया के टाइम के हिसाब से। मैं सुबह उठा, देखा नोटिफिकेशन आ रखी, इन्होंने पहले ट्रेलर लॉन्च कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, इनका ट्रेलर किसी ने पहले ही लीक कर दिया था यूट्यूब पे, तो रॉकस्टार ने कहा लो भैया हम पूरा ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे, सब देखो एकदम फुल मजे ले लो। एंड भाई एक्साइटमेंट इतनी है, बिल्कुल एकदम फेस्टिवल की तरह फील हो रहा है आज का दिन कि हाँ भाई साहब GTA 6 का ट्रेलर आ गया। मतलब भाई 10 साल पहले GTA 5 आया था और आज 10 साल बाद GTA 6 का ट्रेलर आया और ट्रेलर के भी एंड में दिखा रखा कि भाई 2025 में गेम आएगी। मुझे उम्मीद थी कि 2024 में आ जाएगी ट्रेलर के एकदम बाद। अच्छा बैंड, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हो गई और उससे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है पीसी गेमर्स के लिए, क्योंकि ये जो गेम है ना एक्सक्लूसिवली 1 साल के लिए कंसोल्स पे आएगी, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन पे, लेटेस्ट कंसोल्स पे, पुराने वालों पे किसी में नहीं आने वाली। कहीं PS4 वाले लोग खुश हो रहे हैं भैया हमें मिलेगी, नहीं, प्लेस्टेशन 5 पे, एक्सबॉक्स सीरीज S और X पे। जली ना तेरी भी जली ना। पीसी गेमर्स इस गेम को 2026 में खेल पाएंगे। भाई साहब तुम्हें तो बहुत वेट करना पड़ेगा, या फिर अपने लिए कंसोल ले लो। और पीसी पे लेट लॉन्च करने का एक रीजन भी है, क्योंकि उसमें ना लोग मॉड कर देते हैं, क्रैक जल्दी हो जाती है गेम, काफी इंपैक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर। वैसे इतनी महंगी गेम है, इतनी तगड़ी, इतनी एंटिसिपेटेड गेम है, तो अच्छा खासा DRM यूज करेंगे, जहां तक मुझे लगता है इजीली क्रैक होगी नहीं है। और अगर GTA की हिस्ट्री को उठा के देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा GTA का हल्ला हुआ था GTA वाइस सिटी के बाद। टॉमी वर्सेटी पता होगा तुम्हारे को। I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. और जिसको नहीं पता पहले GTA वाइस सिटी खेलो, तो अपने आप को GTA का फैन बताओ, ये नहीं कि GTA 5 खेल ली उसके बाद GTA 6 बहुत रही है। कुछ नहीं पता तुम्हारे को भैया, असली GTA 3, GTA वाइस सिटी, GTA 2 तक खेली है मैंने। वो बात अलग है, उस टाइम पे वो गेम समझ नहीं आई थी कि था क्या, बहुत छोटा था ना मैं। और GTA 5 को ही देख लो आप, सेकंड मोस्ट सेलिंग गेम है आफ्टर माइनक्राफ्ट। एज ऑफ नवंबर GTA 5 की ओवर 190 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और अप्रोक्सीमेटली $8.4 बिलियन का रेवेन्यू वो इकट्ठा कर चुके हैं GTA 5 से इन 10 सालों में। और जिनको ये नहीं पता 8.4 बिलियन रुपीज में कितने होते हैं, तो आपके सामने ना एक नंबर आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना, कितने करोड़ों रुपए ये बैठते हैं। मैं भी गिनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और GTA 5 ने भाई मैसिव रिकॉर्ड्स तोड़े थे, बेस्ट सेलिंग एक्शन, बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम, और भी भाई पता नहीं क्या क्या। और आज की डेट में भी भाई GTA 5 का ऑनलाइन कितना चल रहा है, RP कितना चल रहा है, लोग RP से भाई चैनल बना लिए लोगों ने बड़े बड़े। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग टाइप की लोग वीडियोस बनाते हैं, लोग म्यूजिक वीडियोस बना देते हैं GTA 5 के ऊपर। अगर आप YouTube पे सर्च करके देखोगे तो इतनी हाइप है उस गेम की आज 10 साल बाद भी। और अभी GTA 6 आएगा, देखा जाए तो 1 साल या 2 साल बाद, तो 10-12 साल तक भाई एक गेम चल रही है। तो अब उसका लेवल देख सकते हो ना, कहां पे उसने एकदम बेंचमार्क सेट कर दिया। अब तुम लोग थोड़ा अंदाजा लगाओ, आज से 10 साल पहले इतने PCs, गेमिंग वगैरह, कंसोल वगैरह, इतनी हाइप नहीं थी दुनिया में। GTA 5 की सेल्स भी ना इनिशियल ईयर से लेके बाद वाले ईयर्स में ज्यादा बूस्ट हुई थी। और उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देखो GTA 6 कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, पीछे मेरे ट्रेलर चल रहा है, 50 मिलियन व्यूज तो अभी ट्रेलर पे हो चुके हैं। और रूमर्स के अकॉर्डिंग GTA 6 को बनाने में $2 बिलियन का खर्चा आया। तो गेम कितनी तगड़ी है वो तो हमें ट्रेलर देख के भाई पता चल ही गया है। तो भाई ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है मायामी वाला सेटअप है, यानी कि वाइस सिटी हमारे को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन और भी बड़ी। और बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी हैं कि GTA 5 से 3 गुना बड़ी सिटी ये होगी। क्या सच में होगी नहीं होगी वो तो गेम आने के बाद पता चलेगा। और ट्रेलर में अगर आप देखोगे ना, रियल लाइफ से फुल इंस्पायर्ड है। लोग एकदम हर जगह फोन निकाल ले रहे हैं, उसके अंदर एक एप्लीकेशन भी दिखा रहा है कि इसमें लोग लाइव जा रहे हैं, उसके अंदर अपनी रील्स टाइप या टिकटॉक टाइप चला रहे हैं, मतलब कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। चाहे बीच वाला सीन देख लो, उसके अलावा बिकनी विकनी में लड़कियां एकदम फुल फायर, उसके अलावा सिटी लैंडस्केप्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, बीचेस, सी, बड़े बड़े शिप्स, कार्गो, ये सब तो हमारे को यूजुअली GTA 5 में भी मिल ही रहा था। लेकिन इसके अंदर जो डिटेलिंग है, जो टेक्सचर्स, जो डेप्थ है, भाई लोगों के चेहरे आप देखोगे ना भाई इतने रियल लग रहे हैं ना। और ट्रेलर की जो क्वालिटी है वो एक नंबर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, GTA 5 का जब ट्रेलर आया था ना, वो ट्रेलर देखो और आज की डेट में गेम देखो, कितना डिफरेंस है ग्राफिक्स के अंदर। गेम प्ले बहुत तगड़ा लगता है। और सिमिलरली अगर GTA 6 में भी ऐसा हुआ ना, तो ट्रेलर जब इतना तगड़ा है तो गेम तो भाई जाम पहाड़ी होगी। अब ये जो GTA 6 आपको पता है रॉकस्टार गेम्स की है, रॉकस्टार गेम्स की RDR 2 भी थी जो 2018 में आई थी। एंड उस गेम के ग्राफिक्स आप आज की डेट में भी देखोगे ना भाई, मोस्ट रियलिस्टिक गेम्स की लिस्ट में वो आती है, क्योंकि उस गेम का जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत लाइव था। मतलब जानवर देख लो आप, नदियां देख लो, मछलियां तक उसके अंदर ऐड ऑन कर रखी थी डिफरेंट स्पीशीज की। उसके अंदर नॉन प्लेएबल कैरेक्टर जो NPCs होते हैं भाई, उनके अलग अलग टाइप के बिहेवियर थे, बहुत अलग तरीके से वो रिएक्ट करते थे, बहुत कुछ था उस गेम के अंदर। वो रॉकस्टार ने 2018 में बनाई थी। अब उससे अंदाजा लगाओ कि GTA 6 कितना रियलिस्टिक होगा। अगर आप ट्रेलर में ध्यान से देखोगे तो मड बड वाले जो सीन है ना, बिल्कुल RDR से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। एनिमल्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखाए हुए हैं, यानी कि हमारे को बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हमारी सिटी होगी। और ट्रेलर में इतना रियलिस्टिक दिखा रखा है कि जो एक चोरी है, जैसे बैंक की चोरी है, उसके अंदर हेड कैम लगा रखा है, जैसे दरवाजा तोड़ रहे हैं, गोली वोली चला रहे हैं, तो वो एकदम POV वाला फील, वो मूवी वाली फील सिर्फ कैमरा एंगल नहीं, वो मिशन के अकॉर्डिंग हो सकता है बाद में हमारे को देखने को मिले। यानी कि बस V का बटन दबाया, डिफरेंट कैमरा एंगल ले लिए।
आपको अलग वाइब दी जा सकती है, थर्ड पर्सन वाली तो हम GTA में लेते ही हैं। हो सकता है हमारे को कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का कुछ एक्शन दिखाने की कोशिश करी जाए, वो तो गेम आएगा तभी पता लगेगा। नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे। शहर के अंदर मतलब भरपूर क्राउड दिखा रखा है, वो मायामी वाली वाइब है। उसके अलावा टैटू पे डिटेलिंग हो गई या स्किन पे एक्ने हो गया, ऐसा एकदम क्लियर नजर आ रहा है। और ये ट्रेलर है, YouTube काफी क्वालिटी डाउन करता है, जब गेम एक्चुअल आएगी गेम की क्वालिटी तो भाई नेक्स्ट लेवल होगी। लोग 2K 4K में खेलेंगे और भाई साहब कंट्रोल नहीं हो रहा। और यहाँ पे हेयर फिजिक्स ऐड कर दी गई है जो GTA 4 GTA 5 में मिसिंग थी। आपने एक शॉट में देखा होगा ना, बाल कितने नेचुरली मूव कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें भाई गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अनाउंस कर देती हैं। और भाई स्टोरी के मामले में GTA से क्वेश्चन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब बढ़िया स्टोरी रहती है इनकी हमेशा से। चाहे आप GTA 3 उठा लो, वाइस सिटी उठा लो, सैन एंड्रियास उठा लो, आज तक स्टोरीज में कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। इसके अंदर भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 2 प्रोटैगनिस्ट हमारे को मिलेंगे, एक फीमेल होगी एक मेल होगा। लड़की का नाम लूसिया है और लड़के का नाम जेसन है। और जहां तक मुझे लग रहा है कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है। साथ में फुल चोरी वोरी एकदम मिशन होंगे। एंड ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है दिखा दे, क्योंकि जितनी चकाचौंध इन्होंने ट्रेलर में दिखाई है तो हो सकता है लड़का हो या लड़की कोई ना कोई तो बिगड़ जाए, इनके बीच में दिक्कतें भी आएंगी। तो स्टोरी के अंदर मसाला भी हमारा को भरपूर मिल सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बताना। अब इतनी सारी तगड़ी चीजें हमारे को गेम के अंदर मिलेगी। उसके बाद मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये मैं पीसी यूजर्स के लिए बात कर रहा हूं, जिनके पास लैपटॉप है डेस्कटॉप है। कंसोल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो सीधा डाउनलोड करो खेलो। नेक्स्ट जेन कंसोल में ऑफिशियल सपोर्ट है, उसके अंदर तो कोई ग्राफिक्स सेटिंग भी नहीं होती, बस सीधा प्ले का बटन दबाओ और गेम शुरू। अब यहाँ पे जहां तक मेरा अंदाजा है कि मिनिमम यार 16 GB रैम तो चाहिए, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं। 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर कम से कम होना चाहिए। और जो 4 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड है उसके अंदर लो टू मीडियम सेटिंग्स पे गेम शायद चल सकता है। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो 6 GB का ग्राफिक कार्ड या उससे ऊपर 3000 सीरीज 4000 सीरीज, तब तक तो एनवीडिया की 5000 सीरीज 6000 सीरीज आ चुकी होगी। महंगे ग्राफिक कार्ड, उस पर चलेगा गेम 4K अल्ट्रा पे एकदम मतलब तगड़े लेवल में, फिर पैसा भी तगड़े लेवल का चाहिए। और भाई जैसे कि GTA गेम है और ट्रेलर देख के हमारे को पता चल चुका है कि गेम कितनी एडल्ट होने वाली है। तो ESRB की 18+ रेटिंग है, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो तभी खेलना। वैसे जिसको खेलना होगा वो तो खेलेगा ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एंड भाई प्राइसिंग, जहां तक सारे गेम्स जब लॉन्च होते हैं 4 to 5000 ही उनकी प्राइसिंग रहती है। और जहां तक मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग भी इतनी रहने वाली है, क्योंकि GTA 6 की ना सेल बहुत तगड़ी होगी, तो ब्रांड को महंगा बेचने की जरूरत ही नहीं है। आपके क्या थॉट्स है प्राइस को लेके, वो मेरे को आप कमेंट में बताना। एंड बस यही था GTA 6 के बारे में एंड मेरी एक्साइटमेंट के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरे को लगा कि चलो शेयर करना चाहिए। तुम सबके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं चेक करूंगा। GTA 6 के बारे में पसंद है वीडियो लाइक मार देना, ऐसा कंटेंट पसंद आता सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।